हाय दोस्तों, हम जानेंगे जीएस के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी, मूल अधिकारों में, सी, प्रस्तावना में, डी, इन सभी में। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ए, बेरुबरी, बी, केशवानंद भारती, सी, गोलकनाथ, डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है? ए, प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राप्त है? ए, न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, बी, न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, सी, केवल कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है, डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चेक की भांति हैं जिसे बैंक की सुविधा पर भुनाया जा सकता है? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, वी.आर. अम्बेडकर, सी, के.एम. मुंशी, डी, के.टी. शाह। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया था कि वह उन सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध करे जिनकी आयु है? ए, 14 वर्ष है, बी, 18 वर्ष है, सी, 16 वर्ष है, डी, 15 वर्ष है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 14 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची में कितने सिद्धांत जोड़े गए? ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ए, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, बी, तानाशाही व्यवस्था पर अंकुश लगाना चाहते हैं, सी, न्यायपालिका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, डी, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करना ए, सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है, बी, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, सी, न्यायपालिका पर निर्भर करता है, डी, उपरोक्त सभी बातों पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चाहता था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावी विधि निर्माण का आधार बना दिया जाए? ए, बी.आर. अम्बेडकर, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, बी.एन. राव, डी, के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है ए, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि सरकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं करती तो नागरिक इसके लिए ए. उच्च न्यायालय के पास जा सकता है, बी. सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, सी. इच्छा अनुरूप अदालत के पास जा सकता है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ए. लोकसभा अध्यक्ष को, बी. प्रधानमंत्री को, सी. अटॉर्नी जनरल को, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए. लोकसभा का उपाध्यक्ष, बी. राज्यसभा का सभापति, सी. संसद का वरिष्ठतम सदस्य, डी. राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा का उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? अर्थात इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? ए. संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बी. संसद और विधानसभाओं के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी. संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य, डी. सिर्फ संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ए. लोकसभा के प्रति, बी. राष्ट्रपति के प्रति, सी. संसद के दोनों सदनों के प्रति, डी. लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। इसका सही आंसर है ए, यानी कि लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान केंद्र सरकार की समस्त कार्यकारिणी शक्ति ए. राष्ट्रपति को प्रदान करता है, बी. प्रधानमंत्री को प्रदान करता है, सी. मंत्रिपरिषद को प्रदान करता है, डी. उपरोक्त सभी को प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राष्ट्रपति को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति ए. राज्य का अध्यक्ष है, बी. सरकार का अध्यक्ष है, सी. राज्य तथा सरकार दोनों का अध्यक्ष है, डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि राज्य का अध्यक्ष है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।